जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की जो क्वेश्चन होगा वो टोटल के टोटल क्वेश्चन बीटा ऑक्सीडेशन पे होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहा हूँ ना, ये कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इस मेटाबॉलिज्म के बेस पे है। जैसे इस मेटाबॉलिज्म का सबसे पहले स्टेप में हम लोग पढ़ रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में एक्चुअली होता क्या है कि जो फैट होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, उस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। एस्टिल को एंजाइम ए में और एस्टिल को एंजाइम ए जो होता है ना, वो क्रेब्स साइकिल में जाकर के उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग उसी क्वेश्चन को टच करेंगे जो नेट, जेआरएफ और नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। दैट इज द फ्री फैटी एसिड आर द ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड एसोसिएटेड विद। अच्छा, एक बात समझना, जो फ्री फैटी एसिड होता है ना, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के लिए एल्बुमिन प्रोटीन से जुड़ करके तब जाकर के ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बीटा लाइपोप्रोटीन। देखो, इसे वो जुड़ करके लिपिड जो होता है या फिर ऐसे कह लो फैटी एसिड होता है, उससे जुड़ करके वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो समझ लो कि जो फैटी एसिड है वो किससे जुड़ करके हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑप्शन एक चीज याद करिएगा कि हमारे ब्लड में एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एल्बुमिन, और उसी एल्बुमिन के साथ जुड़ करके हमारा जो फैटी एसिड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। Thus we can say that C bar Siberia is the right answer। यहाँ पे सी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देख रहा है कि वेयर द एंजाइम फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन आर द प्रेजेंट। देखो, बीटा ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस हो रही है, बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस हो रही है, मैक्सिमम देखा गया कि उसके सारे के सारे चारों स्टेप के जो एंजाइम होते हैं दैट आर द प्रेजेंट विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बीटा ऑक्सीडेशन के सारे एंजाइम, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन आप देखोगे 4 स्टेप में, पहले हाइड्रोलिसिस होता है, फिर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ऐसे करके 4 स्टेप आते हैं। तो जो भी चारों के स्टेप के जो एंजाइम मशीनरी होता है दैट इज द प्रेजेंट विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होगा नहीं। जो दूसरा अपना साइटोसोल, देखो साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस होता है, ये बात रट जाना। तीसरा ऑप्शन दे दिया भाई माइटोकॉन्ड्रिया। देखो हमने बताया ही था आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, सही होने वाला है। गोल्गी अपरेटस भी नहीं होगा। Thus we can say that C bar Siberia is the right answer हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके माइंड को घुमाने के लिए रखा गया है। आपके माइंड को थोड़ा सा ऐसे डाउन किया जाएगा, फिर आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, फैट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। देखो, जब फैट जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जब फैट एब्जॉर्ब हो जाता है तो प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन एज, जब फैट एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड में जाने के लिए कौन से मशीनरी होते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं जो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो याद कर लेना, कई लोग अलग अलग उच्चारण इसको करते हैं, जिसका नाम है काइलोमाइक्रोन या काइलोमाइक्रान, साइलोमाइक्रान, कई लोग अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमें टच नहीं करना है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन को ही हम लोग टच करेंगे ताकि आपके माइंड में पूरा का पूरा बीटा ऑक्सीडेशन बैठ जाए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, काइलोमाइक्रोन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल फैटी एसिड। निम्न में से कौन सा जो है इसेंशियल फैटी एसिड होता है? बता दो भाई, निम्न में से कौन सा जो है इसेंशियल फैटी एसिड होता है? इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हमने कुछ बुक रखे हुए हैं, जो लैरिंजर का मेडिकल फिजियोलॉजी, जिससे हमने नोट्स भी प्रिपेयर किया हुआ है। एक चीज याद कर लेना, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, जो पाल्मिटिक एसिड होता है ना, ये हमारी बॉडी ऑलरेडी सिंथेसाइज कर लेते हैं। दिस इज नॉट इसेंशियल, ये इसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता है।
और ये जो है ना लिनोलिक एसिड, ये वाला, ये जो है ना कुछ इसेंशियल, इसे हम ना ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये इस फैटी एसिड को हमारी बॉडी कैन नॉट बी सिंथेसाइज, इसलिए ये क्या होता है? इसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। एक और चीज भी हमने ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है, ये वाला देखना, थोड़ा सा इसमें बस स्पेलिंग का मिस्टेक है, बस क्या है? स्पेलिंग का मिस्टेक है, और इसको कहते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड, these both are the essential fatty acid that are the found in our body, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Thus we can say that option number 1 and option number C, D are the Delhi is the right answer हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, Which of the following is the saturated fatty? अच्छा देखना, फैटी एसिड जो है ना एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं नॉन। ये तो मैं दिखाऊंगा नहीं, देखो मैं भी एक ऑयल खरीदा हूं तो इसमें भी क्या होगा? फैटी एसिड होगा। तो कह रहा है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड? आइए ऑप्शन देखते हैं। लिनोइक एसिड, देखो ये जो है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड नहीं होता है। ये देखो ये भी क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। ओहो, कहीं ना कहीं ये पाल्मिटिक एसिड हमें लग रहा है, लेकिन अब तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, लिनोइक एसिड। यहाँ पे देखो हमें जहां तक लग रहा है, बिल्कुल 100% मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड जो होता है, दिस इज नोन एज द सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वास्तव में है क्या कि जो नॉर्मल, देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दो चीजों पे बांटे जाते हैं, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो सके और कुछ जो होते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं हो सकते। तो इस बेसिस पे हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बांटते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो ऑप्शन नंबर सी वासाइडरिया इज द पाल्मिटिक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग undergoes the beta oxidation? देखो बीटा ऑक्सीडेशन सारे फैटी एसिड का होता है, कोई भी फैटी एसिड, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, इसेंशियल हो, नॉन इसेंशियल हो, सभी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होना ही है, तुम्हें पिटाना ही है। देखो यहाँ पे तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है भाई, इसका भी क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है। मोनोसैचुरेटेड इसका भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ये तो याद कर लेना, जो भी फैटी एसिड होते हैं हर एक फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? तो याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। डी फॉर दिल्ली द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं, सुंदर सा क्वेश्चन है। Where the ketone bodies are the synthesized? देखो कीटोन बॉडीज कहाँ पे बनता है, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। कीटोन बॉडीज जो बनते हैं ना वो लीवर में बनते हैं, ठीक है? ब्रेन में नहीं बनता है, हमारे लंग्स में नहीं बनता है, हमारे दिल में नहीं बनता है, तो कहाँ बनेगा भाई? तो लीवर में बनता है। ऑप्शन देख लो, ब्रेन ऑप्शन नहीं होगा, मसल्स नहीं होगा, लीवर इज द सी वासाइडरिया इज द राइट आंसर। अच्छा मैक्सिमम सी सही हो रहा है, मतलब गेस करना, मैक्सिमम सी ही सही हो रहा है। नहीं, लीवर में जो होते हैं ना वो किसका फॉर्मेशन होता है? कीटोन बॉडीज। वेयर द कीटोन बॉडीज आर द सिंथेसाइज्ड, कहां बनते हैं? तो लीवर में बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा एक चीज देखो, जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है ना, वो बीटा ऑक्सीडेशन मैक्सिमम देखा गया है या तो वो लीवर के पास होगा, या तो मसल्स के पास होगा, या तो एडिपोज टिश्यू के पास होगा। कौन? बीटा ऑक्सीडेशन। यानी कि मसल्स, लीवर और एडिपोज टिश्यू में कौन सा ऑक्सीडेशन होने वाला है? बीटा ऑक्सीडेशन ना। अरे भाई अल्फा ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? तो ब्रेन में होता है। देखो ऑक्सीडेशन कई प्रकार का होता है, जैसे अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, ओमेगा फर्स्ट ऑक्सीडेशन, ओमेगा सेकेंड ऑक्सीडेशन, ऐसे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो अल्फा जो ऑक्सीडेशन होता है ये एक्चुअली में हमारे ब्रेन में होता है।
Thus we can say that A for America is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखने का प्रयास करेंगे। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। द लॉन्ग चेन फैटी एसिड गेट ट्रांसपोर्ट थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो बाबू। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन से जो फैटी एसिड होता है उसको इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना रहता है ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके। तो वही कह रहा है कि द लॉन्ग चेन फैटी एसिड गेट ट्रांसपोर्ट थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 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 कौन सा एंजाइम जो है, कौन सा सल्ट होता है जो कि फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो याद कर लेना, एक बहुत ही अच्छी सी सल्ट मैम ने आपको पढ़ाया होगा या फिर हम भी आपको उसको थोड़ा सा डिटेल कर देंगे। एक होता है जिसे कार्निटीन सल्ट के नाम से जाना जाता है। वो जो होता है ना फ्री फैटी एसिड को जो साइटोसोल में मौजूद होते हैं उसको क्या करता है, अपने से बाइंड करता है और बाइंड करके उसको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर के जाता है। तो कार्निटीन जो सल्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट द फैटी एसिड फ्रॉम द साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं ऑप्शन एज द एसिटिल कोएंजाइम ए डेरिवेटिव्स। नहीं भाई, फ्रीली तो जा नहीं सकता, फ्रीली नहीं जा सकता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखो, एज द कार्निटीन डेरिवेटिव्स, बिल्कुल सही आंसर बता रहा है कि कार्निटीन डेरिवेटिव से वो जाकर के चिपक जाता है और चिपक करके लिए करके जाने का काम करता है। नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन क्या है, क्या रिक्वायर द सोडियम डिपेंडेंट कैरियर। नहीं यार, सोडियम डिपेंडेंट कैरियर की बात ही छोड़ दो, सोडियम डिपेंडेंट कैरियर की बात ही छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन है 10, वेयर डू द लॉन्ग चेन फैटी एसिड गेट फर्स्ट एक्टिवेटेड। देखो पहले जो है ना लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होता है पहले उसका एक्टिवेशन होता है। जैसे मान लो उसका डिग्रेशन होना है, मेटाबॉलिज्म होना है, तो मेटाबॉलिज्म से पहले जब वो साइटोसोल में उपस्थित है ना तो उसका एक्टिवेशन होता है और फिर कार्निटीन सल्ट के द्वारा वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करता है। तो कार्निटीन सल्ट जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने से पहले साइटोसोल में उसको एक्टिवेट किया ना, क्या किया, एक्टिवेट किया। तो आप देखो वेयर डू द लॉन्ग चेन फैटी एसिड गेट फर्स्ट एक्टिवेटेड। अरे पहली बार एक्टिवेट कहाँ होता है, तो साइटोसोल में होता है, ध्यान में रखो इस बात को। तो देखो माइक्रोसोम होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो उसको डिग्रेशन होना है। तो ऑप्शन सी बार साइबेरिया इज द राइट आंसर, साइटोसोल। देखो न्यूक्लियस में नहीं होता है तो साइटोसोल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही रेगुलर ही 10-10 में आपको क्वेश्चन लेकर के आऊंगा ताकि आपके एग्जाम जेआरएफ, नीट या फिर नेट हो, आपके क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा समय ना लगे। थैंक यू सो मच।